ये बिल्कुल आज के दौर में ये मुद्दा गरमाया हुआ है और सरकार ने बड़ी आसानी से पीएसए लगा दिया। पीएसए लगाया, उसकी वजह बताओ। सरकार भी गुमराह कर रही है आवाम को, लीडरों को, और जम्मू कश्मीर की जितनी आवाम है वो चाहती है कि चाहे वो डीसी बताए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन बताए, चाहे एलजी साहब बताएं कि पीएसए किसके तहत लगाया गया। क्या वो बदज़ुबानी के लिए लगाया गया है, जहाँ उसके पीछे और कोई कारण है? पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, आखिर कहाँ पे ऐसी ज़रूरत उनको पड़ गई थी कि भाई पब्लिक की सेफ्टी के लिए उनको ये एक्ट लागू करना पड़ा उन पर। और ऐसी अगर अभद्र लैंग्वेज थी तो नोटिस निकालते, एफआईआर लगाते, वो तफ्तीश करते, बात करते, वार्निंग निकालते। पर पीएसए अगर लगाया है और इसका जो प्रावधान है बड़े ही तरीके से लगाया जाता है, और उसका बताना, क्योंकि बदतमीज़ी पे कोई पीएसए नहीं लगता कभी भी। लगना हो तो फिर तो आधे जम्मू शहर या आधे भारत पे लग जाएगा। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर आपने पीएसए लगाया है और अगर वो उसके कानून के तहत आपने उसको लाया गया है तो आप पब्लिक को गुमराह ना करें, पब्लिक को बताएं। पब्लिक समझदार है जम्मू कश्मीर की, वो मान जाएगी अगर आप तथ्य दें। मगर आप जब आप गुमराह करेंगे, एक सरकार में रहकर या एडमिनिस्ट्रेशन या गुमराह करेंगे, और ये बड़ा ही ज़्यादा कमना रूप ना ले ले, और ये ख़तरनाक है समाज के लिए। जब तक आप कुछ चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे, एक डीसी होता है, आईएएस लेवल का है, आप पढ़े लिखे हैं, आप एक अच्छे शहरी हैं, आप उसका बताएं, लोगों को बताएं कि मैं वाकई में हूँ डीसी और इस डिस्ट्रिक्ट का हूँ और जम्मू का शहर हूँ। बताएं लोगों को। और नहीं है कि लोग सिर्फ उन्हीं के साथ हैं, लोग आपके साथ भी हैं, और हम लोग भी बात सुनेंगे सबकी, क्यों नहीं सुनेंगे। मगर एक और बड़ी अफसोस की बात है कि उमर साहब कह रहे हैं, हमारे सीएम जो इस टाइम सरकार में हैं, जो कहते हैं कि मेरे पास पावरें नहीं हैं, वो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के हैं, चाहे वो यूटी के ही हैं। और ये पीएसए जो था ये इनके दादाश्री के द्वारा ही लगाया गया था। अब ये उसी को कह रहे हैं कि इसको रिमूव करना चाहिए, क्योंकि जब यही कानून आपके अपने सर पर आप पड़ेगा। अब आपको इसने मैनिफेस्टो में भी बताया कि रिमूव ऑफ जो पीएसए ये ज़रूर हम करेंगे, तो पहले कर लेना चाहिए था भाई साहब। आप पहले कहाँ थे? आप कितनी बार सीएम रह चुके हैं और कितनी बार आपको पता था। मगर जब 2019 के बाद 370 टूटी तो आपने जैसे सोचा कि हम तो लाचार हो गए हैं। तो ये पीएसए आपके द्वारा ही लगाया गया है, और जम्मू के हमारे जो माननीय जो स्वर्गीय भीम सिंह जी हैं उन पे लगाया गया, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी कार्रवाई हुई इनके खिलाफ। मैं ये चाहता हूँ कि सीएम भी गुमराह ना करे, बताए कि पीएसए लगाया कहाँ से है। अब एनसी गवर्नमेंट मांग कर रही है, जिसने लगाया वही मांग कर रही है। आप असेंबली सेशन बुलाओ ना, आप असेंबली सेशन बुलाओ, और सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। एनसी पूरे तरीके से पहले पीडीपी तबाह कर गई, अब एनसी तबाह कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को। इधर कम्युनल एक जो मुद्दा है उसको ना बनाए। पीएसए है, लगता है बड़े लोग हैं पीएसए के तहत, उन पे कानूनी कार्रवाई होती है, मगर बताओ तो सही लगाया क्यों है। अगर सही है तो पब्लिक मान जाएगी, अगर बदतमीजी पे है तो बदतमीजी पे कोई पीएसए नहीं लगता। और महराज मलिक से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमएलए बनाया गया है, लोगों की पहचान बनाया। आप ऐसे मुँह पे वीडियो बना के किसी पे थूक नहीं सकते हैं। आज आवाम थूकेगी, आज पीएसए क्या हो गया, वही थूक आप पे पड़ी है। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि कानून क्लियर करे, और ख़ासकर महराज मलिक हैं, इसको पब्लिक भी की सुने कि बदतमीजी पहले किसी डॉक्टर के साथ कर ली। आप काम करो, आप डेवलपमेंट करो। बाढ़ आ गई है, लोगों का साथ दो, अनाज बांटो, तरपाल चाहिए, लोगों को सड़कें चाहिए, लोगों को मुआवजा चाहिए। मगर इनके मुआवजे के लिए मैंने कोई भी अभी तक अपील नहीं सुनी। हम चाहते हैं कि लोग आएँ, युवा आएँ, अच्छे तरीके से आगे बढ़ें और जम्मू कश्मीर के बागडोर के संभालें और आगे लेके जाएं, मगर बड़ी अच्छी लैंग्वेज के साथ, बड़े अच्छे बर्ताव के साथ। और जो पीएसए लगा गया है वो बदतमीजी पे नहीं लगता। मैं यही वहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप बदतमीजी पे अगर लगे तो फिर आधा भारत पे पीएसए लग जाएगा। और दूसरी बात कि सीएम पे भी भरोसा ना करें। अगर वो चाहते हैं तो असेंबली सेशन बुलाएं और बात करें, और पीएसए की खुल के बात करें कि वो कहाँ से लगा है, वो कब लगा, और आपने किस किस पे लगाया। और अब आप रिमूवल की बात कर रहे हैं, तो आप किस बेस पे रिमूवल की बात कर रहे हैं? अब ये आपके लिए खतरा बन गया। जो कानून आपने अपने लिए बनाया था अपनी सेफ्टी के लिए कि लोगों को अंदर डाल देते थे आप लोग, अब वही कानून आपका गर्दन का फंदा बन चुका है कि अगर ये रहा तो हम कभी पीएसए के तहत अंदर हो जाएंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर की आवाम को मैं चाहता हूँ इस चीज़ को कम ना रूप ना दें। आप जाएँ, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, बात करें, और एडमिनिस्ट्रेशन बताए क्लियर करके कि पीएसए क्यों लगाया है। और जम्मू की जनता है, जम्मू के लोग समझदार हैं, सड़कों पे आएँ,
पीसफुल प्रोटेस्ट करें, मगर पहले पता करें कि लगा क्यों है, फिर उसके तहत कार्रवाई आगे शुरू करें। जय हिंद, जय भारत।